नमस्कार, विस्तार न्यूज पर बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया आपको बताने का दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। भोपाल में सीएम हाउस में पत्रकारों का मिलन समारोह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी से मुलाकात कर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन। लापरवाही बरतने वाले फील्ड डायरेक्टर गौरव चौधरी और प्रभारी एसीएफ फतेह सिंह को सस्पेंड किया गया। सीएम ने बैठक में वन विभाग को अल्टीमेट एलिफेंट टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए और एक अल्टीमेटम भी दिया कि जल्द मामले की जांच की जाए। अन्नकूट आयोजन में गोटेगांव के भोरगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास का मतलब सिर्फ भवन या कंक्रीट के जंगल बनाना नहीं है, बल्कि लोक संस्कृति और परंपरा को बचाना है। उमरिया में पीड़ितों के घर जाकर राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने की मुलाकात। हाथी के हमले में मृतकों के परिजनों को सौंपे 8 लाख रुपए के चेक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुआवजे का किया था ऐलान। बांधवगढ़ में सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद जांच दल में आए वन राज्य मंत्री अपने गनमैन के साथ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल के अंदर नजर आए। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने इसको खुली चुनौती दी है। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। टीकमगढ़ में कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल में मरीजों का जाना हालचाल। अस्पताल में फैली गंदगी पर नाराजगी जाहिर की। सिविल सर्जन अमित शुक्ला को लगाई फटकार। विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जंग तेज हुई। अपने प्रचार प्रसार में दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेसी नेता। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेसी नेताओं ने किया प्रचार प्रसार। बालाघाट में पूर्व मंत्री और रब्बाला सिवनी विधायक के बीच जुबानी जंग जारी। पूर्व मंत्री ने विधायक पर साधा है निशाना। भ्रम की राजनीति करने का आरोप लगाया। विधायक पर पूर्व मंत्री ने लगाए हैं गंभीर आरोप। छतरपुर में विधायक ललिता यादव ने मोनिया नृत्य पर किया है डांस। मोर पंख लगाकर डांस करती नजर आई। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्योपुर उपचुनाव से पहले शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। बीजेपी के पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को कहा बैंक लुटेरा। सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो। रीवा में कांग्रेस के बंद का दिखा मिला जुला असर। महिला अपराध और नशे को लेकर कांग्रेस ने किया था बंद का आह्वान। गूढ़ में गैंगरेप की घटना के बाद कांग्रेस लगातार कर रही थी प्रदर्शन। इंदौर में हिंदू जागरण मंच का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश का झंडा जलाकर विरोध जताया। बांग्लादेश में धर्मगुरु समेत 18 हिंदुओं पर देशद्रोह का प्रकरण दर्ज करने के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। दीपावली पर भगवा झंडा फहराने के आरोप में दर्ज किया गया था मुकदमा। भोपाल में चलती फॉर्च्यूनर से फेंका सुतली बम। थार और एक्सेंट कार के नीचे हुआ सुतली बम का धमाका। दीपावली की रात बताया जा रहा है ये वीडियो। तलैया थाना क्षेत्र के इलाके का मामला। भिंड में युवक की गोली मारकर हत्या के विरोध में परिजनों ने शव रखकर किया चक्का जाम। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। खरगोन में तालाब में मिली युवक की लाश। दीपावली के दिन से लापता था युवक। परिजनों ने पुलिस थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। चित्रकूट में घरेलू जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच जमकर चले लाठी डंडे। इस मारपीट में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवास में नाबालिग लड़के के काली सिंध नदी में डूबने का शक। नदी के पास मिली गायब नाबालिग के कपड़े, चप्पल और बाइक। एसडीआरएफ की टीम कर रही है नाबालिग लड़के की तलाश। मोबाइल में मोबाइल शॉप से नाबालिग बच्ची ने 2 मोबाइल चोरी कर लिए। सीसीटीवी फुटेज में नाबालिग बच्ची के साथ दिख रही हैं 2 महिलाएं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है तफ्तीश। शहडोल में मालगाड़ी के 4 डब्बे डिरेल हुए। बिलासपुर से कटनी की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे ने सुधार कार्य शुरू किया। धार में मक्का से भरा ट्रक चोरी हो गया। कार से आए थे चोर। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। पुलिस ने गठित की है 5 टीमें। बालाघाट में प्रतिमाओं पर पटाखे
फोड़कर रील बनाने वाले युवकों पर ये रील बनाना भारी पड़ा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 5 युवकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 5 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति का हुआ है नुकसान। नरसिंहपुर के गाडरवारा में 68वीं राज्य स्तरीय शातेय कबड्डी क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 6 नवंबर को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन होगा। बुरहानपुर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मेला अध्यक्ष सहित 9 लोगों पर दर्ज किया एफआईआर। दीपावली के दूसरे दिन सूखी नदी पर सालाना मेले का हुआ था आयोजन। मेले में पशु क्रूरता के खिलाफ हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश में भी रही भाई दूज पर्व की धूम। पूरे उत्साह के साथ मनाया गया भाई दूज का त्योहार। बहनों ने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर से 3 दिवसीय राज्योत्सव का भव्य आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड सिंगर शान देने वाले हैं प्रस्तुति। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे कांकेर। हेलीपैड पर शहरवासियों ने किया भव्य स्वागत। साथ में उनके गृह मंत्री विजय शर्मा भी रहे मौजूद। कांकेर में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विशाल जनसमुदाय को कथा का श्रवण कराया। कथा स्थल पर 11 परिवारों की कराई गई घर वापसी। सभी को हिंदू राष्ट्र को मजबूत कराने की शपथ दिलाई। कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सचिन पायलट, दीपक बैज का नाम शामिल। भूपेश बघेल, इमरान प्रताप गढ़ी को भी बनाया गया स्टार प्रचारक। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बोले, कांग्रेस कर रही है गलत राजनीति। बालोद में मामूली विवाद में एक युवक की हत्या हो गई। आपसी झगड़े में एक युवक ने दूसरे युवक को मारा पत्थर। 3 युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। जांजगीर चांपा में गाड़ियों में तोड़फोड़ करने से मना करने पर बदमाशों ने युवक से की मारपीट। युवक पर चाकू से हमला किया गया। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दुर्ग पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुराने विवाद के चलते आरोपियों ने चाकू मारकर की थी हत्या। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था मृतक। एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी। जशपुर में नकली पुलिस वालों ने 4 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2200 रुपए लूटे। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठगी के मामले में जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर वाहनों को फाइनेंस कराने वाले रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आरोपियों के पास से 10 बाइक और एक स्कूटी भी जब्त हुई। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के हमर लैब से एचआईवी पॉजिटिव मरीज को थमाई गई नेगेटिव रिपोर्ट। शिकायत के बाद कलेक्टर ने दिए हैं जांच के आदेश। चिकित्सा अधिकारी ने लैब टेक्नीशियन टीम को जारी किया है कारण बताओ नोटिस। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को नहीं रोक पाने वालों पर एक्शन। तिल्दा थाना प्रभारी अविनाश सिंह को लाइन अटैच किया गया। सत्येंद्र श्याम होंगे अब तिल्दा नेवरा के नए थाना प्रभारी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कानून व्यवस्था पर है हमलावर। रायगढ़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया। एक घर में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज किया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। एमसीबी में भाई दूज के दिन कायस्थ समाज ने की विशेष पूजा। कायस्थ समाज की मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम के वनवास के लौटने के बाद राज्याभिषेक में भूलवश चित्रगुप्त महाराज को नहीं दिया गया था निमंत्रण और अपनी भूल को सुधारने के लिए भगवान श्री राम ने की थी विशेष पूजा। दिल्ली में छठ से पहले यमुना नदी में प्रदूषण ने बढ़ाई है चिंता। यमुना किनारे काला पानी और कचरा जमा हुआ। अमोनिया के झाग ने यमुना को घेर रखा है। छठ पूजा के दौरान यमुना किनारे श्रद्धालुओं का लगता है तांता। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व इलाके में देखा गया बाघ। रिहायशी इलाके में बाघ के पहुंचने से दहशत का माहौल। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम कर रही है तलाश। भोपाल में प्रॉपर्टी विवाद में बेटे ने पिता को जलाने की कोशिश की। पिता के मकान में लगाई आग। आग लगने से करीब 30% तक झुलसे पिता। पुलिस ने आरोपी बेटे पर मुकदमा दर्ज किया।
रीवा NH30 पर सुहागी पहाड़ में फिर हुआ सड़क हादसा। प्रयागराज जा रहे ट्रक डिवाइडर से टकराई। हादसे में 2 लोगों की घायल होने की खबर। रायसेन जिले के सिंघोरी अभ्यारण्य से भटककर एक बाघ गांव में देखा गया। बरेली तहसील के ग्राम दिमाड़ा के आसपास बीते 5 दिनों से टाइगर के मूवमेंट में लोगों में दहशत है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से लूट का मामला सामने आया है। नेपानगर स्थित वृंदावन कॉलोनी में देर रात करीब 10 से 12 की संख्या में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। भिंड में मामूली विवाद पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 गुटों में कहास होने के बाद युवक को पीछे से गोली मार दी गई। श्योपुर के गुप्तेश्वर नदी में डूबने से एक लड़के की मौत। नहाने गया था युवक, गहरे पानी में जाने से हुई मौत। बिलासपुर में जमीनों का फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। रजिस्ट्री दफ्तर के दस्तावेजों से छेड़छाड़ करता था ठगी। बिलासपुर में महेश स्वीट्स की रसमलाई पैकेट में निकला कीड़ा। शिकायत के बाद जांच करने पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम। सैंपल जांच के लिए लैब भेजा गया। झाबुआ के बामनिया में 2 पक्षों के बीच हुई खूनी संघर्ष। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। बालाघाट में गौरव पथ पर स्थापित 3 प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। सीएमओ ने दर्ज कराई एफआईआर। पटाखों से क्षतिग्रस्त हुई हैं सूर्य नमस्कार की 3 प्रतिमाएं। फिल्मी स्टाइल में आरोपी ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। 10,000 रुपए के नामी बदमाश की तलाश में जुटी है पुलिस। खैरागढ़ में नशे में धुत कार चालक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। रायगढ़ के रूपाणा धाम प्लांट में हुआ हादसा। एक युवक की मौत हो गई। लोहा गलाने वाले भट्टी में कूदकर युवक ने जान दे दी। पुलिस कर रही है इस मामले की तफ्तीश। नक्सलियों के हमले पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव। कहा, बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं नक्सली जवान। पूरी तरह बहादुरी के साथ बस्तर को शांति की दिशा में ले जा रहे हैं। बलरामपुर के थाना शंकरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डंडे से पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कवर्धा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बालाजी हनुमान मंदिर का भूमि पूजन किया है। कहा, महाकुंभ में ना दे गैर हिंदुओं को दुकान। सनातन संस्कृति का पालन करने वाले को ही दुकान दें। झाबुआ में जिला पंचायत अध्यक्ष पर हमला हुआ है। हमलावरों ने कार पर किए हैं पथराव। मामले में पुलिस शिकायत दर्ज करके जांच में जुटी। कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र के सुनालिया फाटक के पास युवक ने मालगाड़ी के सामने कूदकर जान दे दी। घटना के बाद राहगीरों की भीड़ जुट गई और पुलिस को इसके बाद सूचना दी गई। जांजगीर में चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। बनारी गांव में चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया। लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। बलरामपुर में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा घुसी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। अपनों को खोने की गम में बिलखते रहे परिजन। गांव में पसरा है मातम। सुकमा में नक्सलियों ने जवानों पर किया हमला। हमले में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। जवानों के पास से हथियार लूटने की कोशिश हुई। नक्सलियों ने 2 इंसास राइफल लूट लिए। बालोद में जुआ खेल रहा युवक पुलिस के डर से कुएं में कूदा। कुएं में गिरने से युवक की मौत हो गई। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में जमकर आक्रोश है। टेंगरा बरपारा गांव की यह पूरी घटना। रायपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेक्षकों के साथ बैठक की है। उम्मीदवारों से आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई है। 85 प्लस के बुजुर्ग दिव्यांग 5 और 6 नवंबर को कर सकेंगे आवेदन। खैरागढ़ में गौ प्रेमी ने मनाया अनोखा जन्मदिन। गौ सेवक ने गायों को दी बर्थडे पार्टी। खैरागढ़ में 2000 किलो सब्जी फलों को रंगोली की तरह सजाया गया। फिर 200 गायों को खिलाया गया। बुरहानपुर के शाहपुर में पाड़ों की टक्कर का आयोजन हुआ। लगभग 200 सालों से चलती आ रही है यह परंपरा। समिति के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। सिंगरौली में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात लोगों ने घर में लगाई आग। सीसीटीवी में कैद हुई आगजनी की घटना।
आग लगाने वाले 2 लोग भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। सिंगरौली के जिला चिकित्सालय में नहीं है शव वाहन। बीते 6 महीने से वाहन चालकों का भुगतान न होने के कारण चालकों ने काम बंद किया। लोग निजी वाहनों से शव को ले जाने को मजबूर। छतरपुर में आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई भी की। हत्या के प्रयासों में किया गया था लिप्त था आरोपी। पुलिस कर रही है अब आरोपी की तलाश। हरदा जिले के ग्राम उड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और बाइक आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से चारों शवों को जिला अस्पताल भेजा गया। मंडला में ट्रक में लगी अचानक आग। धू धू कर जल उठा ट्रक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर पाया गया काबू। मुरैना के नूरबाद में जमीनी विवाद में चली गोली। पट्टे की जमीन को लेकर हुआ विवाद। गोली लगने से एक की मौत, 3 लोग घायल हो गए। नरसिंहपुर में एक शख्स की हत्या करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने मृतक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्या। देवास में बड़ी लापरवाही। करंट की चपेट में आने से बिजली कर्मचारी झुलस गया। नंगे पैर कर्मचारी काम कर रहा था। सीधी में प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। ठेले पर हुई महिला की डिलीवरी। नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने एम्बुलेंस कर्मचारी पर लगाए हैं गंभीर आरोप। डिंडोरी में गर्भवती महिला से बेड साफ करवाना अस्पताल प्रबंधन को भारी पड़ा। सीएमएचओ ने की है कार्रवाई। स्वास्थ्य केंद्र के नर्सिंग स्टाफ को सस्पेंड किया गया। बालाघाट में पुलिस ने 2 थाना क्षेत्र में हुई 7 बड़ी चोरियों का खुलासा किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। चोरों के पास से 9,90,000 का सोना चांदी बरामद हुआ है। नीमच पुलिस ने किया विदेश से संचालित अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह का पर्दाफाश। कम समय में अधिक मुनाफा देने के नाम पर करते थे ठगी। नाबालिग सहित 9 आरोपी गिरफ्तार। सिंगरौली के गरेड़िया बाईपास के पास बस ने कार को मारी टक्कर। कार चालक बाल बचा। हादसे में कार में सवार 2 बच्चों को आई हैं चोटें। रायपुर के तिल्दा निवरा में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल। भीड़ ने एक ट्रक में लगाई आग। कई ट्रकों में भीड़ ने तोड़फोड़ की है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा झारखंड में जरूर लागू होगा यूसीसी। आदिवासियों पर यूसीसी नहीं लागू होगा। उन्हें यूसीसी से बाहर रखेंगे। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बटोगे तो कटोगे कोई नारा नहीं, एक मंत्र है। ना मैं किसी से डरता हूं, ना मैं किसी को डराता हूं। सनातनी हिंदुओं के बिना भारत की कोई पहचान नहीं। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा जनता प्रीपेड मीटर और जमीन सर्वे से परेशान हो गई है। दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है अपराध। आज भी हमने 110 हत्याओं की सूची जारी की है। राहुल गांधी ने वायनाड से उम्मीदवार प्रियंका गांधी के समर्थन में रैली की है। बोले अब आपको सबसे अच्छी सांसद मिलने जा रही है। आपसे और बेहतर समर्थन की उम्मीद करता हूं। मैं भाग्यशाली हूं कि वो मेरी बहन है। न्यूजीलैंड ने भारत को मुंबई टेस्ट में 25 रनों से हराया। सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया। 24 साल बाद भारत को क्लीन स्वीप किया। भारत के लिए शर्मनाक हार। श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड से हमला। हादसे में 10 से ज्यादा नागरिक घायल। सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। इस बुलेटिन में मुझे यही इजाजत दीजिए। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार न्यूज पर लगातार जारी है। नमस्कार।